श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कुशल मंगल होंगे बाबा भोलेनाथ की कृपा से, यही उम्मीद लेकर के आ गई हूँ मैं चुन्नू की रसोई एंड इंडियन कल्चर में। श्री नंदीश्वर श्री शिव महापुराण कथा भाग 6 का सार लेकर के आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे, इसी उम्मीद में यह वीडियो मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बाबा की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, यह उम्मीद से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुजी ने हमें जो सीख देते हैं गुरुजी हर वीडियो में, तो गुरुजी ने आज हमें एक बहुत अच्छी सीख दी, जो गुरुजी हमें कई बार बताते भी आए हैं कि यदि हमें बाबा भोलेनाथ का होना है, बाबा भोलेनाथ को अपना बनाना है, तो सिर्फ उसके लिए एक ही नियम, एक ही उपाय है, और वह ये है कि अपने आप को पूर्ण रूप से बाबा भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ आपसे बहुत कुछ नहीं चाहते हैं। क्या बाबा भोलेनाथ आपसे ये कहते हैं कि 56 भोग लगाओ मुझे? क्या कभी हम सभी ने सुना है कि बाबा भोलेनाथ को 56 भोग लगे हैं? क्या हमने कभी भी सुना है ऐसा? हमने सबका सुना है मैया को 56 भोग लगे हैं, कृष्णा को 56 भोग लगे हैं। क्या कभी सुना है बाबा भोलेनाथ को 56 भोग लगे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ नहीं कहते हैं कि तुम मुझे ला करके 56 भोग लगाओ और बाहर कोई बैठा भूख से बिलक रहा हो, ऐसा बाबा को स्वीकार नहीं है। इसलिए बाबा कभी भी 56 भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जब बाबा हमको पूर्ण रूप से अपना मानते हैं तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हमें अब खुद को पूर्ण रूप से बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। अगर हम एक लोटा जल लेकर के जा रहे हैं बाबा के द्वारे, तो ये मन में भाव जरूर होना चाहिए, पूर्ण विश्वास ज़रूर होना चाहिए कि जो एक लोटा जल मैं लेकर के घर से जा रही हूँ, निकल रही हूँ, तो ये मेरा एक लोटा जल बाबा ज़रूर स्वीकार करेंगे। और इस जल को सिर्फ ये साधारण जल नहीं, बाबा इस जल को गंगा जल बना करके स्वीकार करेंगे और मुझे अमृत स्वरूपण ये जो अपनी चरणामृति है वो मुझे देंगे। तो गुरुजी ने की ये बातों को हमें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए और अपने जीवन पर थोड़ी ना बहुत इन बातों को ढालना भी चाहिए। गुरुजी ने हमें बताया कि हमें कभी भी अपने बच्चों को भी इस तरह से नहीं बोलाना चाहिए कि मेरा बच्चा, मेरा बालक, मेरा बेबी, कुछ नहीं। उनको बोलना चाहिए कि ये महादेव का बच्चा है, ये मेरे भोलेनाथ का बच्चा है। बाबा से बोलना चाहिए, हे भोलेनाथ ये तुम्हारा बच्चा है बाबा, अब इसका उद्धार करो बाबा, इसकी शादी नहीं हो रही है, इसकी नौकरी नहीं लग रही है, हे बाबा ये तेरा ही दिया हुआ है, तेरा ही फल है बाबा, अब इसको आगे बढ़ा करके ले जाना है या नहीं ले जाना है ये तुम्हारे ऊपर है। ऐसी हमें बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया था कि जो नंदी मिलने वाले थे शिलाद मुनि को, तो उनका बाबा भोलेनाथ शिलाद मुनि को आशीर्वाद दे करके जब चले गए थे, शिलाद मुनि को आशीर्वाद दिया था बाबा भोलेनाथ ने। बोला था कि जब आप दूसरे दिन, मतलब जिस दिन वो आशीर्वाद दे रहे थे उसके अगले दिन आप शिवालय जाओगे और शिवालय जा कर के आप वहाँ एक कोई पेड़ मिलेगा, उसके जगह आप ज़मीन को खोदोगे तो वहाँ पर आपको एक बच्चा, एक बालक मिलेगा, वह आपकी संतान ही होगी। तब शिलाद मुनि के मन में एक विचार आया कि हे भोलेनाथ क्या आप ज़मीन से प्रकट हो जाओगे? तब बाबा भोलेनाथ ने शिलाद मुनि को बोला कि हे शिलाद, मैं ज़मीन से ही प्रकट होऊंगा, और ज़मीन की आप बात करते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक संवाद बताता हूँ कि नारायण ने कभी भी ज़मीन पर पैर नहीं रखा। जब वह पृथ्वी लोक में आए थे तब उन्होंने महादेव से बोला कि मेरे को हर एक कंकर में शंकर दिखाई देता है पिताजी, मैं कैसे
इस ज़मीन पर पैर रख सकता हूँ। नारायण ने ये महादेव बाबा से बोला। तब महादेव बाबा ने बोला कि अगर ऐसा है तो आप सर्प बन जाइए। और सर्प बन के जब क्योंकि सर्प के पैर नहीं होते हैं, और जब लिपट के कंकर से किसी से भी आप स्पर्श करोगे तो आपको महादेव मिल जाएंगे। तब बाबा भोलेनाथ के गले में और सर्प बन कर के विराजमान हुए नारायण। तब शिलाद मुनि से बाबा भोलेनाथ का ये संवाद हुआ और बाबा भोलेनाथ अंतर्ध्यान हुए। दूसरे दिन शिलाद मुनि जब शिवालय से पूजन करके आ रहे थे तो उन्होंने जैसे बाबा ने बोला वैसे ज़मीन खोदी। ज़मीन खोद करके उन्हें एक सुंदर सा बालक वहाँ से मिला, नंदी उनका नाम क्यों रखा, जो कि हर एक बुरी हवा मतलब बुरी चीज़ों से बिल्कुल अलग हो, निश्चल हो, मतलब उनमें किसी चीज़ का कपट ना हो, उसका नाम रखा जाता है नंदी। वो मिले और शिलाद मुनि ने उनको बहुत शिक्षा शास्त्रों का ज्ञान दिया, पढ़ाया लिखाया, सारी शिक्षा ग्रहण कराई शिलाद मुनि ने। नंदी को जैसे जैसे वो बड़े हुए थोड़ा तो उनके शिलाद मुनि के घर पर कुछ ब्राह्मण जन आए थे। ब्राह्मण जन ने बोला कि हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं और हमें भोजन भी करना है। तो शिलाद मुनि ने सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैसे ही भोजन कराने के लिए बैठे, नंदी महाराज परस रहे थे, सबको भोजन पवा रहे थे। भोजन जैसे ही ब्राह्मणों ने पाया तब शिलाद मुनि ने ब्राह्मणों से बोला कि अब आप मेरे अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। शिलाद मुनि ने ऐसा संवाद सुन कर के ब्राह्मण जनों ने हाथ तो उठाया लेकिन मुख से कुछ नहीं बोला। जब मुख से कुछ नहीं बोला तो शिलाद मुनि को संशय हुआ कि क्या हुआ है, या तो ब्राह्मण जनों को भोजन अच्छा नहीं लगा या फिर मेरे पुत्र से कोई त्रुटि हो गई है जिस कारण से ब्राह्मण जन गुस्सा होके रूठ के चले गए हैं। तब शिलाद मुनि ब्राह्मणों के पीछे गए और आगे जा कर के उनके पैर पकड़ लिए थे। उस समय नंदी घर पर ही थे। पैर पकड़ के ब्राह्मण जनों से शिलाद मुनि ने पूछा, क्या हुआ है ब्राह्मण जन, मुझसे कुछ भूल हुई है, मेरे पुत्र से कुछ भूल हुई है या आपको भोजन अच्छा नहीं लगा? तब ब्राह्मण जनों ने, आपने मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया, क्या बात है? तब ब्राह्मण जनों ने बोला कि ना आपसे कुछ भूल हुई है, ना भोजन खराब था, बस ये है कि आपका पुत्र जो है वो कुछ ही क्षण में चला जाएगा इस दुनिया से, इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। आपके पुत्र के पास कुछ ही क्षण हैं। ऐसा संवाद सुन शिलाद मुनि घर वापस आए थे। और जब बाबा भोलेनाथ ने शिलाद मुनि को बोला था कि वो जो पुत्र होगा वो अल्पायु होगा, तब शिलाद मुनि ने बोला कि जब मेरी शादी नहीं हुई है तब मुझे पुत्र मिल सकता है। ऐसे ही कृष्णा किसकी संतान थे हम सभी को पता है, और वो आए मैया यशोदा के पास। देवकी ने उनको जन्म दिया था लेकिन आए थे वो मैया यशोदा के पास। उनकी मैया, वो केवल यशोदा के पुण्य नहीं थे, यशोदा की माताजी जिनका नाम था पाटला देवी, यशोदा की माताजी का नाम था पाटला देवी, बहुत बूढ़ी थीं लेकिन फिर भी बाबा भोलेनाथ की आराधना करना नहीं भूलती थीं। प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाती थीं, पूजन करती थीं, नदी के जल में जल लेकर के आती थीं। एक दिन बाबा भोलेनाथ साधु मुनि का रूप लेकर के पाटला देवी के यहाँ जाकर के बोलते हैं कि देवी तुम इतना पूजन करती हो महादेव का, तुम्हें महादेव से क्या चाहिए, बोलो। तब पाटला देवी ने कहा, मैं तुमको क्यों बोलूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे महादेव से चाहिए। पर महादेव ने बोला, एक बार तो बता दो तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने महादेव जो साधु का वेश लेकर के महादेव बाबा आए थे उनको बोला था कि मेरी पुत्री है जिनके पति 60 साल के हैं, मेरी पुत्री 55 साल की है, उनके कोई पुत्र नहीं है, कोई बालक नहीं है।
तब बाबा भोलेनाथ के मन में आया कि 60 साल के होने के बाद भी आपको बच्चा चाहिए उनके लिए कि हाँ। तो महादेव बाबा के मन में आया तो क्या पुत्री चाहिए वहाँ पर। तो पाटला देवी ने बोला कि नहीं नहीं, पुत्री चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पुत्र होना भी आवश्यक है। बाबा भोलेनाथ के ने बोला कि अगर मेरे मुंह से निकल गया है कि पुत्री, तो पुत्री भी होगी, और आपने मांगा है पुत्र, तो पुत्र भी आपके यहाँ ज़रूर आएगा। तो ये हुआ था। कैसे ही रात में मैया यशोदा के पुत्री हुई थी, लेकिन वहाँ उस जगह पर कौन आ गए थे, मेरे कन्हैया। तो कैसे आए थे, जब मैया यशोदा को बोला था, बाबा भोलेनाथ ने पाटला देवी को बोला था कि अपनी पुत्री को जाकर के बोलना कि श्रावण में हर सोमवार, श्रावण में पूरे सोमवार भी हम ये कर सकते हैं, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, और सावन में जो पूर्णिमा पड़े वहाँ पर खीर और पुआ बना करके ब्राह्मण जनों को भोजन कराएं। जब मैया यशोदा भोजन कराने के लिए पूर्णिमा के दिन भोजन कराने के लिए ब्राह्मणों को बैठी थी, लंबा सा घूंघट, पाँव पे जनिया, पूरा श्रृंगार करके ब्राह्मण जनों ने सोचा ये तो नंद बाबा की बहू हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया पुत्र भवा। तो जैसे ही मैया ने अपना पल्लू खोला तो उन्होंने देखा कि ये भी बुढ़िया, मतलब एजेड हैं, पर आशीर्वाद दिया था तो पुत्र तो होना ही था। मेरे कन्हैया यशोदा मैया के अंगना में आए थे। तो यथासंभव बाबा भोलेनाथ जो वरदान, जो वर देते हैं वह पूर्ण होता ही है। और सोचो, कृष्णा उनके गोदी में खेल रहे थे, बाबा भोलेनाथ कोई ऐसे ही नहीं है। तो जब शैलाद मुनि ने घर गए तो अपने बेटे से पूछा, नंदी से, कि तुम 10 कुछ ही क्षण में 10 मिनट में तुम्हारे श्वास जो हैं वो जाने वाली हैं, तुम इस दुनिया से जाने वाले हो, तुम्हारी क्या तैयारी। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारा अंतिम क्षण चल रहा है और उस अंतिम क्षण में तुम्हारी क्या तैयारी है। तब नंदी ने कहा कि मेरी बस एक ही तैयारी है कि मैं बाबा भोलेनाथ की शिवालय जाऊं और उनका शिवलिंग पकड़ के बैठ जाऊं, उनके मंत्र जप में बैठ जाऊं, बस आगे क्या होना है क्या नहीं होना है ये वो जाने। शैलाद मुनि अपने बेटे नंदी को लेकर के शिवालय पहुंच गए। नंदी शिवलिंग पकड़ के बैठे हुए थे और शैलाद मुनि बाहर थे। इतने में यम आ गए वहाँ पर। यम को देखकर बाबा भोलेनाथ ने बोला कि तुम एक तो बिना परमिशन के, मतलब मेरी बिना इजाज़त के मेरे शिवालय में आए हो और तुम प्राण हरण कर रहे हो जो मेरे शिवलिंग को स्पर्श किए है उसके। तो यम ने बोला कि क्या तुम्हारे शिवलिंग को कोई भी स्पर्श करेगा तो कभी भी इस दुनिया से जाएगा नहीं। तो बाबा भोलेनाथ ने बोला, सिवाय शिवलिंग ही नहीं, मेरे पर जो चढ़ाया हुआ जल का आचमन भी कोई करता है और उसके उदर में जो जल जब तक रहता है तब तक भी उसको यमलोक नहीं सताता है। ऐसा बाबा भोलेनाथ ने बोला और नंदी को वर दिया कि जब तक मैं इस दुनिया में इस मृत्यु लोक में रहूँगा तब तक नंदी इस मृत्यु लोक में रहेगा, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। तो बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई थी। आगे की कथा का वर्णन गुरुजी हमें कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, और अगर आपको टाइम हो तो आप गुरुजी की पूरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। मैं तो एक छोटा छोटा टुकड़ा आपको सबको बता देती हूँ, जो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं वो गुरुजी ही बताते हैं। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, आप सभी को चरण स्पर्श करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अपना आशीर्वाद अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे मुझ पर। तो चलिए बाबा का एक बार जप करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख